हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको प्रेपोजिशन समझाने जा रही हूँ। प्रेपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग, यानी कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उनका रिलेशन को बताता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन में जैसे सबसे पहले आता है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। ये यानी कि इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु नीचे की वस्तु को टच करे, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी है तो वो अपनी से नीचे वाली वस्तु को अगर टच करती है तो उसको इसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है किताब टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखी होती है तो वो अपने से वस्तु जो नीचे है टेबल उसको टच करती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किताब टेबल के ऊपर है तो इसके लिए आता है द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन मतलब ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर से गुजरना या फिर ऊपर के और। फॉर एग्ज़ाम्पल गेंद मेरे सिर के ऊपर से गुजर गई, तो द बॉल पास्ड ओवर माई हेड, यानी कि सिर के ऊपर से गुजर जाना, ऊपर को टच ना करना, सिर्फ ऊपर ऊपर से गुजर जाना ही ओवर कहलाता है। तो द बॉल पास्ड ओवर माई हेड। इसके अलावा द फैन इज़ ओवर माई हेड, यानी कि पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो द फैन इज़ ओवर माई हेड। तो यहाँ पे ओवर ऊपर के लिए सिर के ऊपर से गुजरना और सिर के ऊपर के लिए ओवर लगता है, तो द फैन इज़ ओवर माई हेड, यानी कि पंखा मेरे सिर के ऊपर है। नेक्स्ट है इन। इनका मतलब होता है में या फिर अंदर। शिवम दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली के अंदर रहता है, यानी कि दिल्ली के में रहता है, तो हम इसके लिए इन का इस्तेमाल करेंगे, शिवम लिव इन दिल्ली। उसके बाद है डिब्बे के अंदर खिलौने हैं, तो यहाँ पे डिब्बे के अंदर यानी कि अंदर जो है इनसाइड खिलौने हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे अंदर के लिए इन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द टॉयज़ आर इन द बॉक्स, यानी कि टॉयज़ जो है वो खिलौने के टॉयज़ जो है वो बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे इन मतलब अंदर होता है। नेक्स्ट है इनटू। इनटू का मतलब में या फिर के अंदर या फिर भीतर। जब भी कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो उसमें हम इनटू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दोस्त सिनेमा हॉल के अंदर गए, तो दोस्त पहले बाहर थे उसके बाद अंदर गए, तो इसके लिए हम लगाएंगे द माई फ्रेंड्स वेंट इनटू द थिएटर, यानी कि मेरे दोस्त जो हैं वो सिनेमा घर के अंदर गए। बॉल कुएं में गिर गई। बॉल पहले बाहर थी और फिर उसके बाद वो कुएं के अंदर गिर गई, तो उसके लिए भी हम इनटू लगाएंगे, जैसे कि द बॉल फेल इनटू द वेल, यानी कि बॉल जो है वो कुएं के अंदर गिर गई, तो यहाँ पे इनटू जो है वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है विद इन। विद इन का मतलब होता है के भीतर या फिर के अंतर्गत। जैसे कि मैं इस काम को 2 घंटों के भीतर पूरा करूँगी या फिर मैं इस काम को 2 घंटों में पूरा करूँगी, तो आई विल डू दिस वर्क विद इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे विद इन का मतलब के भीतर या फिर के अंदर या फिर अंतर्गत। तो आई विल डू दिस वर्क विद इन 2 आवर्स में विद इन जो है वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब के या फिर नीचे या फिर अधीन। अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे रखी होती है तो उसके लिए हम अंडर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल गेंद कुर्सी के नीचे है, तो द बॉल इज़ अंडर द टेबल, तो यहाँ पे अंडर जो है वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसके अलावा अधीन का मतलब होता है हम किसी के नीचे काम करते हैं, यानी कि कोई नीचे वाली पोजीशन पे कोई काम करता है तो हम उसको अंडर कहते हैं। जैसे कि ही वॉक्स अंडर टू मी, वो मेरे अधीन काम करता है। अधीन का मतलब मेरे नीचे, यानी कि मेरे से नीचे वाली पोस्ट पर काम करता है, तो नीचे वाली पोस्ट पर काम करने के लिए अधीन यानी कि अंडर का इस्तेमाल होता है। आगे है ऑफ। ऑफ का मतलब का, के, की, ठीक है। जैसे कि वो क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, तो का आ गया यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही इज़ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो यहाँ पे ऑफ जो है वो एक प्रेपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है वह सुशीला की अच्छी दोस्त है, तो यहाँ पे की आ रहा है तो इसलिए आएगा शी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ सुशीला, तो यहाँ पे ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट है ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब बंद होना, जैसे कि पंखा बंद कर दो, तो बंद करने के लिए हम ओ डबल एफ ऑफ लगाते हैं। एक प्रेपोजिशन है स्विच ऑफ द लाइट, या फिर लाइट बंद कर दो, तो स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। पंखा बंद कर दो के लिए आ जाएगा स्विच ऑफ द फैन, और लाइट बंद कर दो के लिए आ जाएगा स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे और ओ डबल एफ ऑफ ऑफ जो है वो दोनों प्रेपोजिशन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से या फिर अलग होना, जैसे कि वो मुंबई से आया है, तो मुंबई से आना यानी या फिर मुंबई से अलग हो गया, मुंबई से अलग होके बाहर निकल के दूसरी जगह आया है, तो इसके लिए हम फ्रॉम लगाएंगे। ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट है फॉर यानी के लिए, जैसे केक मेरे लिए है, तो यहाँ पे केक इज़ फॉर मी, यहाँ पे फॉर यानी कि मेरे लिए, लिए के लिए फॉर लगेगा। इसके अलावा फ्रॉक तुम्हारे लिए है, तो फ्रॉक इज़ फॉर यू, तो यहाँ पे भी फ्रॉक तुम्हारे लिए, तो फ्रॉक इज़ फॉर यू में फॉर जो है वो प्रेपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट है
विद मतलब साथ या फिर के साथ में। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो आई विल प्ले विद माई फ्रेंड। तो यहाँ पे साथ यानी कि किसी के साथ हम कुछ करते हैं तो उसके साथ हम विद का यूज़ करते हैं। तो विद जो है एक प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपके साथ हूँ तो आई एम विद यू, साथ में होना, उसके लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बाय मतलब द्वारा, के द्वारा या फिर के ज़रिए से। जैसे कि वो कार द्वारा घर आया है तो ही केम होम बाय कार। किसी साधन के द्वारा हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए बाय लगता है। जैसे कि ही केम होम बाय कार, वो घर कार के द्वारा घर आया। उसने चाकू के द्वारा फल काटा तो ही कट द फ्रूट बाय नाइफ। उसने फ्रूट को किससे काटा है, किस साधन के ज़रिए काटा है, नाइफ के ज़रिए, इसलिए यहाँ पर बाय आ जाएगा। तो बाय एक प्रेपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब के पार। मैं नदी के पार गई तो आई वेंट अक्रॉस द रिवर। ठीक है, अक्रॉस का मतलब पार। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध या फिर के खिलाफ। जैसे कि वो हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करती है तो शी ऑलवेज कंप्लेन अगेंस्ट मी। तो यहाँ पे अगेंस्ट जो है वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। अबाउट। अबाउट का मतलब बारे में या फिर के बारे में। मुझे अपने बारे में कुछ बताइए तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अबाउट जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद है टू, यानी कि की ओर या फिर की किसी तरफ। जैसे कि मुझे किसी तरफ जाना है या किसी डायरेक्शन में जाना है तो उसके लिए मैं टू लगाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या है, स्कूल की तरफ, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, टू। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे टू जो है वो किसी जगह की तरफ इशारा कर रहा है तो इसके लिए हम टू लगा देंगे। टू एक प्रेपोजिशन हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में। जैसे सीता महेश और सुरेश के बीच बैठी है तो यहाँ पे सीता इज़ सिटिंग बिटवीन महेश एंड सुरेश। तो यहाँ पे बिटवीन जो है वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। अमंग का मतलब दो से अधिक लोगों के बीच में बांट देना। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों में मिठाइयाँ बांट दो तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग चिल्ड्रन। यहाँ पे अमंग प्रेपोजिशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अमंग का मतलब ही बिटवीन ही होता है, बांटना ही होता है, लेकिन ये दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।